Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक डिनर को लेकर, और ये डिनर जो है वो होस्ट किया गया था राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव के द्वारा। आरती राव का चंडीगढ़ में जो सरकारी आवास है वहां पर ये डिनर रखा गया। 18 जून वो तारीख थी जिस रात इस डिनर का आयोजन हुआ, और इसके करीब 13 दिन बाद इसको लेकर अब मीडिया में खबरें बाहर आई हैं। और आपको बता दें कि अब इस डिनर को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह आखिर इस डिनर के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते थे। ये 12 विधायक कौन थे, क्या इनसे बातचीत हुई, क्या राव इंद्रजीत सिंह को कोई खतरा नजर आ रहा है या फिर वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। और साथ ही सवाल ये भी कि इस डिनर को लेकर अभी तक कोई तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई। जो तमाम विधायक इस डिनर में पहुंचे थे उन्होंने कोई फोटो कहीं क्यों नहीं शेयर किया, क्या मनाही थी इस बात की कि आप इसके बारे में कहीं बात नहीं करेंगे। तो इन तमाम सवालों पे आज हम बातचीत करेंगे। आज की वीडियो में आप अंत तक देखिएगा, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस डिनर का जो आयोजन हुआ 18 तारीख, यानी इसकी डेट को लेकर भी तरह तरह का कंफ्यूजन है, लेकिन आपको बता दें कि जो पुख्ता तारीख है वो 18 जून थी जब इस डिनर का आयोजन किया गया सेक्टर 7 चंडीगढ़ में, जहां पर कैबिनेट मंत्री आरती राव का सरकारी आवास है। वहां पर यह डिनर जो है वो आयोजित किया गया था। खुद राव इंद्रजीत सिंह वहां मौजूद थे, आरती राव भी इस डिनर में मौजूद थी। इनके अलावा जिन विधायकों की बात हो रही है कि आखिर विधायक कौन कौन थे, तो उसकी भी लिस्ट हमारे पास है कि इस डिनर में कितने विधायक पहुंचे थे। तो कुल जो विधायकों की संख्या है वो 12 है, और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि एक विधायक कांग्रेस से भी शामिल है। तो एक एक करके आपको तमाम जो विधायक है उनके नाम बता देता हूं। लक्ष्मण यादव रेवाड़ी से विधायक हैं, वो पहुंचे थे। अनिल यादव कोसली, कंवर सिंह यादव महेंद्रगढ़, ओम प्रकाश यादव नारनौल, तेजपाल तंवर सोहना, उमेद पातुआस बारडा, सुनील सांगवान दादरी, मुकेश शर्मा गुड़गांवा, कृष्ण कुमार बावल, बिमला चौधरी पटोदी, आरती राव अटेली। और इसके अलावा एक नाम कांग्रेस पार्टी से भी था, और वो था मंजू चौधरी, जो नांगल चौधरी से कांग्रेस पार्टी की विधायक है। अब जो नाम मैंने आपको बताए हैं इनमें से तमाम जो नेता हैं वो अक्सर आरती राव के साथ दिखाई देते हैं, कुछ एक लोगों को आप छोड़ दे तो, जैसे उमेद पातुआस और सुनील सांगवान, इन दोनों का काफी नाम चर्चा में कि आखिर ये क्यों राव इंद्रजीत सिंह के दिए हुए डिनर में गए, क्यों इनको बुलाया गया। साथ ही मंजू चौधरी कांग्रेस पार्टी से आती है, आखिर कांग्रेस पार्टी से वो इकलौती विधायक क्यों थी, बाकी लोगों को फिर क्यों नहीं बुलाया गया, इसका भी जवाब हमारे पास है। दरअसल मंजू चौधरी नांगल चौधरी से चुनाव जीतकर आई हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का अंदर खाते उनको पूरा समर्थन था इस चुनाव में। वो अपने चुनाव प्रचार में भी ये बात कहती थी कि राव साहब का उनको आशीर्वाद है, और ये सब जानते हैं कि डॉक्टर अभय सिंह यादव जो नांगल चौधरी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनसे राव इंद्रजीत सिंह की नहीं बनती, और नांगल चौधरी की सीट पर राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए ना तो जाकर प्रचार किया, और बाकायदा उनकी जो टीम थी, उनके जो लोग थे, वो मंजू चौधरी के साथ दिखाई दिए पूरे चुनाव में। तो मंजू चौधरी एक तरीके से राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से नांगल चौधरी का चुनाव जीत कर आई हैं, लिहाजा उनका इस डिनर में शामिल होना लाजमी था। इसके अलावा जो दो नाम और सबको सरप्राइजिंग लग रहे हैं वो सुनील सांगवान का है दादरी से, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, और उमेद पातुआस बारडा से। अब आप देखिए, बारडा और दादरी ये दोनों सीटें अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हैं, दक्षिणी हरियाणा में ही आती हैं ये सीटें, और यहां पर यादव कम्युनिटी का जो वोट है वो भी अच्छी खासी मात्रा में है। लिहाजा राव इंद्रजीत सिंह को इन दोनों कैंडिडेट ने चुनाव के समय प्रचार के लिए बुलाया। राव साहब आए, उमेद पातुआस के लिए वोट मांगे और सुनील सांगवान के लिए, तो दोनों के लिए वोट मांगे थे उन्होंने। लिहाजा इनकी जीत में भी राव इंद्रजीत सिंह का अहम रोल रहा, और यही वजह थी कि राव इंद्रजीत सिंह ने जब इन तमाम नेताओं को बुलाया तो एक इशारे पर ये सारे विधायक उनकी बेटी आरती राव के सरकारी आवास पर पहुंचे, और वहां पर यह डिनर किया गया था। आपको बता दें कि इस डिनर में इन विधायकों के अलावा किसी भी पूर्व विधायक या किसी अन्य नेता को नहीं बुलाया गया था। और अब जो सवाल निकलकर यह सामने आ रहा है कि इस डिनर की वजह क्या थी और क्यों इसकी तस्वीरें कहीं नहीं दिखाई दी, क्यों किसी विधायक ने इसको लेकर बातचीत नहीं की। तो आपको बता दें कि ये जो डिनर है ये एक तरीके से इनफॉर्मल डिनर था। राव इंद्रजीत सिंह दक्षिणी हरियाणा के विधायकों को
एकजुट करने में लगे हैं और वो चाहते हैं कि ये लोग मिलकर रहें, साथ रहें, ताकि इस इलाके की जो बात है उसको ज्यादा वजन मिले। इस इलाके के लिए जब विकास कार्यों की मांग की जाए तो उसको प्रायोरिटी दी जाए, उसको ज्यादा तवज्जो दी जाए। तो एक तो एजेंडा इस डिनर का यह था कि इन तमाम लोगों को यह संदेश दिया जाए कि आप संगठित रहिए और आप संगठित हमारी छतरी के नीचे एक तरीके से संगठित रह सकते हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का क्लाउट अपने आप में काफी बड़ा है और वो एक बड़े नेता के तौर पर दक्षिणी हरियाणा में पहचान रखते हैं। लिहाजा वो ये चाह रहे हैं कि इनको एकजुटता का संदेश दिया जाए। दूसरा मोटिव यह था कि उनकी बेटी आरती राव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं नायब सैनी की कैबिनेट में, उनको इन तमाम नेताओं से इंट्रोड्यूस किया जाए और साथ ही न सिर्फ इंट्रोड्यूस बल्कि उनके भी परिचय इस तरह से कराया जाए कि अब आप सब लोगों को मिलकर चलना है। मेरी बेटी सरकार में मंत्री हैं, आप लोगों के जो काम हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से रिलेटेड, उनका आप बेझिझक आरती के पास आ सकते हैं और हमें अब इस इलाके को प्रायोरिटी देनी है। इस इलाके को एक तरीके से प्राथमिकता पर रखते हुए यहां पर विकास कार्य करने हैं और इसमें मेरी बेटी भी आपका सहयोग करेगी। अंदर खाने इसको पूरा आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को भी एक तरीके से इन तमाम विधायकों के सामने एज ए लीडर जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप सब लोग आरती राव के पीछे लामबंद हो सकते हैं, हम आपको ये स्पेस दे रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राव इंद्रजीत सिंह उस पोजीशन में है कि वो इस इलाके के सबसे बड़े नेता हैं और उनकी छतरी के नीचे तमाम ये विधायक इकट्ठा हो सकते हैं। और यही वजह रही कि ये सारे लोग एक इशारे पर, एक बुलावे पर इस डिनर में पहुंच गए। साथ ही बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि राव इंद्रजीत सिंह भविष्य की राजनीति को भी देख रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले ही उनका एनजेपी हरियाणा नाम के न्यूज चैनल पर महेश वैद जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके साथ एक पॉडकास्ट देखा होगा, जिसमें वो साफ कह रहे थे कि वो ना तो राज्यसभा जाएंगे ना राज्यपाल बनेंगे, उन्हें इस तरह की राजनीति नहीं करनी। अगर वो राजनीति करेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, यानी कि चुनावी राजनीति में वो विश्वास रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगला चुनाव मैं लड़ूंगा या नहीं ये इस पर निर्भर करता है कि मेरी बेटी की कौन कितनी टांग खींचता है। यानी उनकी बेटी अगर कंफर्टेबली एस्टेब्लिश हो जाती है, किसी तरह का कोई बहुत ज्यादा विरोध उनको देखने को नहीं मिलता अपनी बेटी के प्रति, तो हो सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह अगला चुनाव ना लड़े। लेकिन उन्हें जरा भी अगर ये लगा कि विरोधी उनकी बेटी को गिराने में लगे हैं या विरोधी उनकी बेटी के सामने बड़ी ताकत बनकर खड़े हो गए, तो फिर राव इंद्रजीत सिंह चुनाव लड़ते नजर आएंगे। साथ ही राव इंद्रजीत सिंह का एक मोटिव जो है वो डिलिमिटेशन यानी जो परिसीमन होना है उसको लेकर भी है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके को संगठित रख ये संदेश देना चाहते हैं कि जब परिसीमन हो तो हम सब मिलकर साथ रहें और इस इलाके की चौधर स्टेब्लिश की जाए। हरियाणा में दक्षिणी हरियाणा की चौधर जो है उसको स्थापित करने का काम किया जाए। अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हैं तो आज से ही हम एकजुटता बनाकर चले ताकि आगे इस एकजुटता को बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तमाम लोग अगर राज बनाने की बात आए तो फिर एक सुर में बोलते दिखाई दे। तो इस तरह की जो कोशिश है वो राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा की जा रही है। अपनी बेटी का भविष्य जो है वो सिक्योर करना है उन्हें। साथ ही परिसीमन को लेकर उनकी पहले नाराजगी रही है, उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि दक्षिणी हरियाणा के साथ धोखा हुआ और अब वो ये नहीं चाहते कि इस तरह की कोई बात रिपीट हो। तो लिहाजा उनके दिमाग में जो आने वाला परिसीमन है उसको लेकर भी प्लानिंग चल रही है और इन विधायकों को इस डिनर में इस बात पर भी चर्चा की गई कि आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखें कि आने वाले समय में राजनीति बदलेगी, सीटें बदलेंगी, तो उन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट रहना है। कुछ विधायकों से हमारी बात हुई जो इस डिनर में शामिल थे और ऑफ द रिकॉर्ड जब चर्चा हुई तो उन्होंने कई सारी बातें बताई। कहा कि जब राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं जरूर होती हैं और इस डिनर पर भी कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं हुई। हालांकि जो मीडिया में ये खबरें चल रही है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह बगावत करेंगे, सोशल मीडिया पर गणित दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक जो हैं वो 37 सीटें अगर मिला दी जाएं, राव इंद्रजीत सिंह के पास 12 विधायक हैं, तो फिर राव इंद्रजीत सिंह को अगर कांग्रेस बिना शर्त समर्थन देती है तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पद का जो एक तरीके से लालसा है उसको वो त्याग चुके हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि अब वो इसके लिए संघर्ष नहीं कर रहे। कोई अगर उन्हें खुद आकर ये ऑफर करे तो वो मना नहीं करेंगे, लेकिन अब उनका जो संघर्ष है वो जो मैंने आपको दोस्तों बताया कि इस इलाके को संगठित रखना,
इस इलाके की लीडरशिप में अपनी बेटी को उसी मुकाम पर स्थापित करना जिस मुकाम पर वो खड़े हैं, और तमाम लोगों को अपनी बेटी के पीछे लामबंद करना, ये उनका एक मोटिव है। साथ ही वो चाहते हैं कि इस इलाके में जब डिलिमिटेशन हो तो पहले की तरह भेदभाव ना किया जाए। तो उसको लेकर भी इन तमाम विधायकों से बातचीत की गई। इन विधायकों से जब डिनर चल रहा था तो कुछ विधायकों ने जिक्र किया पंडित रामविलास शर्मा का। हालांकि उस डिनर में मौजूद नहीं थे, लेकिन रामविलास शर्मा को लेकर बात यह आई कि उनके साथ पार्टी नाइंसाफी कर रही है, उनको राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। तो ये भी एक मुद्दा था जो इस डिनर पार्टी में डिस्कस किया गया। तो डिनर पार्टी की कहानी हमने आपको बताई है। इसमें किसी तरह की कोई बगावत, किसी तरह का नायब सैनी के लिए कोई खतरा या भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़े बदलाव की सुगबुगाहट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह की अपनी एक प्लानिंग है कि किस तरह से दक्षिणी हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है उसमें खुद का, अपनी बेटी का दबदबा मजबूत रखा जाए और इस इलाके के तमाम विधायक हैं उनको एकजुट रखा जाए। तो ये कोशिश उन्होंने की थी और कोशिश सफल भी हुई। ये 12 विधायक उनके आवास पर पहुंचे, उनकी बेटी के आवास पर, माफ कीजिए, और वहां पर ये डिनर जो है वो आयोजित किया गया था। तो ये थी पूरी कहानी इस डिनर को लेकर, जो डिनर 18 जून को दिया गया। और इसमें तमाम जो विधायक हैं, मैंने आपको नाम बताया, वो सभी पहुंचे थे। और अगर बात करें दक्षिणी हरियाणा से, खासकर अहिरवाल क्षेत्र से, तो राव नरबीर सिंह को छोड़कर सभी लोग इस डिनर में शामिल थे। राव नरबीर सिंह आप जानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी हैं, तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल एनिमी राव इंद्रजीत सिंह के सामने आज बनकर खड़े हैं राव नरबीर सिंह। बाकी तमाम लोगों से वो इस चुनाव में निपट लिए। जगदीश यादव चुनाव हार गए, डॉक्टर अभय सिंह यादव जो हैं वो भी चुनाव हार गए। तो इस तरह का कोई बड़ा खतरा उनके सामने नहीं बचा है, केवल और केवल राव नरबीर सिंह को छोड़कर। तो अभी देखना होगा कि इस इलाके की ये पॉलिटिक्स आगे किस दिशा में जाएगी। और ये जो तमाम विधायक थे जो इस डिनर में शामिल हुए हैं, आने वाले दिनों में इनकी क्या कुछ एक्टिविटीज रहती है उससे भी बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि राव इंद्रजीत सिंह ने इनको कौन सी जो है सीक्रेट वो बताया है राजनीति का कि आपको इस तरह से काम करना है। तो वो इनकी कार्यशैली में रिफ्लेक्ट होगा, तो उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और आप तक खबर जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।